अस्सलामुअलैकुम जी। क्लास कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक बहुत कंसेप्चुअल है। बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है जी। आज का है बिल्कुल छोटा सा टॉपिक। ये है केमिस्ट्री 10 क्लास से चैप्टर नंबर 10 लेसन नंबर 18। और टॉपिक क्या है जी? टॉपिक देखिए। टॉपिक ये है कि ऑल द ब्रोंस्टेड बेसिस आर लीवस बेसिस। कि जो ब्रोंस्टेड की बेस है, जो ब्रोंस्टेड की बेसिस हैं, वो लीवस की भी क्या हैं? बेसिस हैं। मसलन जिनको ब्रोंस्टेड बेस कहेगा, लीवस भी उनको क्या कहेगा? बेसिस कहेगा। लेकिन जिनको ब्रोंस्टेड एसिड कहेगा, लीवस उनको एसिड नहीं कहेगा। यानी कि ब्रोंस्टेड की जो बेसिस होती हैं वो एक्ट एज ए लीवस बेसिस भी काम करती हैं। लीवस के लिहाज से भी बेस होगी, जो ब्रोंस्टेड के लिहाज से बेस होगी। लेकिन जो ब्रोंस्टेड के लिहाज से एसिड होगा वो हम साबित करके दिखाएंगे कि वो लीवस के लिहाज से एसिड नहीं होगा। शुरू करते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि जो ब्रोंस्टेड की बेस होगी वो लीवस की भी बेस होगी। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि ब्रोंस्टेड की बेस होती क्या है जी। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड concept, bases are those substances which accept a proton, which accept a proton। प्रोटॉन कहते हैं जी H+ को। जो चीज़ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी वो क्या होगी जी? वो ब्रोंस्टेड के मुताबिक क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। ठीक है जी। जो चीज़, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने कहा जो चीज़ क्या करेगी? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, वो ब्रोंस्टेड के मुताबिक क्या होती है जी? बेस होती है। ये मैंने आपको सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। पहला आर्जीनियस पढ़ाया था और दूसरा कौन सा पढ़ाया था जी? ब्रोंस्टेड एंड लोवरी कॉन्सेप्ट। उसके मुताबिक था कि बेसिस आर दो स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट आ प्रोटॉन। अब इससे मैं एक एग्जाम्पल से प्रूव करता हूँ। देखिए ये एक एग्जाम्पल मैं ड्रा कर दिखाता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स आपको। ये है जी वाटर और ये है आपकी अमोनिया। माय डियर स्टूडेंट, वर्ड्स पे रिएक्शन है जी। ये अमोनिया ने एक प्रोटॉन को क्या कर लिया जी? एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया जी? एक्सेप्ट कर लिया। बन गया NH4+1 और बाकी रह जी OH-1। याद होगा इस रिएक्शन मैंने कहा था कि यहाँ पे वाटर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, HOH की फॉर्म में। ठीक है। मैंने जब कॉन्सेप्ट क्लियर किया था ना आपको, ब्रोंस्टेड बेस लोवरी कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वाटर को आप HOH भी लिख सकते हैं। तो ये वाटर यहाँ पे प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है और अमोनिया यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है। तो अमोनिया यहाँ पे क्या होगी जी? अमोनिया यहाँ पे क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? ये ब्रोंस्टेड बेस है। अमोनिया क्या है जी? ब्रोंस्टेड बेस है। ब्रोंस्टेड मतलब ये क्या है? बेस है। क्यों बेस है बोला जी? ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है। अब ध्यान से देखिएगा जी। ऑन द अदर हैंड माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छे दिखे देखिएगा। अब लीवस बेस क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? लीवस बेस क्या होती है जी? लीवस कहता है अकॉर्डिंग टू लीवस कॉन्सेप्ट, लीवस कॉन्सेप्ट कहता है बेसिस आर दो स्पीशीज, बेसिस आर दो स्पीशीज विच, जो क्या करते हैं जी? विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो क्या होती है जी? वो लीवस के मुताबिक बेस होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने कॉन्सेप्ट कराया हो आपको। इसके एग्जांपल देखिए थी, एग्जांपल से आपको बात क्लियर हो जाएगी सारी की सारी। माय डियर स्टूडेंट, ये मैं लिखा अमोनिया NH3 और ये इसके पास क्या होता है जी? लोन पेयर होता है। ठीक है जी। और ये किससे रिएक्शन करेगी जी? H+ से रिएक्शन करेगी। ये रिएक्शन मैंने आपको कराया था माय डियर स्टूडेंट्स। और ये क्या बना देगी? ये अमोनियम आयन बना देगी जी। ठीक है जी। आपको याद होगा जी, ये हमने ऐसे रिएक्शन किया था जी। और ये जो लोन पेयर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये चलेगा जी, ये हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। मैंने आपको कहा था कि जब ये लोन पेयर से ट्रांसफर होगा तो ये प्लस यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, अपर आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर अमोनिया चूँकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है तो यहाँ पे अमोनिया क्या बन जाएगी? अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या होता है जी? वो लीवस के मुताबिक बेस होते थे। यहाँ पे अमोनिया क्या है जी? लीवस बेस है।
लीवस बेस है। माय डियर स्टूडेंट चेक कर लीजिए, जो चीज़ ब्रोंस्टेड के मुताबिक बेस थी, चूंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही थी, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था, तो ये सब्सटेंस यहाँ पे ब्रोंस्टेड के मुताबिक बेस थी। और यही सब्सटेंस लीवस के मुताबिक भी बेस है, क्योंकि ये यहाँ क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है। जो चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो लीवस के मुताबिक क्या होती है जी, बेस होती है। तो अमोनिया देखिए, ये अमोनिया चेक कीजिए जी, यहाँ अमोनिया ब्रोंस्टेड के मुताबिक भी बेस है और यहाँ अमोनिया लीवस के मुताबिक बेस है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे जी, हम यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस, प्रूव होगा ना जी, क्या प्रूव हो गया, ऑल ब्रोंस्टेड बेसिस और आल्सो लीवस बेसिस, के जो ब्रोंस्टेड की बेसिस होती हैं वो लीवस के मुताबिक भी होती हैं जी, बेसिस होती हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं जी। मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको टॉपिक क्लियर करवाया है कि जो चीज़ ब्रोंस्टेड के मुताबिक बेस है वही चीज़ लीवस कंसेप्ट के मुताबिक बेस है। ब्रोंस्टेड के लिहाज से इसलिए बेस है कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है, देखिए इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। और लीवस के लिहाज से वही सब्सटेंस इसलिए बेस है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है। तो जो चीज़ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है वो चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रही है, लिहाजा यही चीज़ यहाँ पे बेस है जी, क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है। और यही चीज़ यहाँ बेस है लीवस के मुताबिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रही है। तो हमने प्रूव कर दिया कि जितनी भी ब्रोंस्टेड की बेस होती हैं वो लीवस की भी बेसिस होती हैं। अब आप इसका सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जी माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम प्रूव करेंगे कि जो ब्रोंस्टेड के मुताबिक एसिड्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो लीवस के मुताबिक एसिड्स नहीं होते। चेक कीजिएगा जी, पहले मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, फिर मैं लास्ट में इसकी स्टेटमेंट लिखूंगा कि इसकी रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है। ब्रोंस्टेड के मुताबिक एसिड्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, एसिड आर दो स्पीशीज विच गिव अ प्रोटॉन, जो चीज़ प्रोटॉन डोनेट करे माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या होती है जी, एसिड होती है। प्रोटॉन कहते हैं जी H+। एग्जाम्पल देखिए जी इसकी, ये देखिए जी, ये एग्जाम्पल है जी इसकी HCl, ये जी मैंने वाटर लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स। HCl ने वाटर को प्रोटॉन डोनेट किया तो ये बन गया जी हाइड्रोनियम आयन H3O+1 एंड क्लोराइड आयंस। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, गिव अ प्रोटॉन और डोनेट अ प्रोटॉन। तो ये क्या हो जाएगी, ये ब्रोंस्टेड के मुताबिक क्या हो जाएगी, ये ब्रोंस्टेड एसिड है जी। एसिड क्या है जी, ब्रोंस्टेड के मुताबिक एसिड है। ऑन द अदर हैंड माय डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, लीवस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसिड्स क्या होते हैं जी, लीवस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड डेफिनेटली लिखते हैं जी। अकॉर्डिंग टू लीवस कॉन्सेप्ट, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच accept a pair of electron। माय डियर स्टूडेंट्स, लीवस के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंसेस होती हैं जो क्या करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं। और आज तक कभी भी HCl ने, ये मैं वैसे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जी, देखिए NH3, कभी भी HCl ने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं किया, कभी भी HCl ने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं किया। नेवर एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय HCl। HCl ने कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं किया। जब HCl इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो माय डियर स्टूडेंट्स ये फिर एसिड कैसे हो सकता है। लिहाजा HCl जो है वो ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो एसिड हो गया, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और जो चीज़ प्रोटॉन गिव करे वो क्या होती है, ब्रोंस्टेड के मुताबिक एसिड होती है। तो HCl एसिड हो गया। तो पता चला कि जो चीज़ ब्रोंस्टेड के मुताबिक एसिड है वही चीज़ लीवस के मुताबिक एसिड नहीं है, लीवस के मुताबिक एसिड नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि ये प्रोटॉन ये लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर रही। अगर तो HCl इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता तो मैं कहता जी लीवस कॉन्सेप्ट के मुताबिक HCl क्या है, एसिड है। क्योंकि इसने लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं किया,
नेवर, ये मैं लिखा है जी, नेवर एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय HCl, क्योंकि HCl इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं किया, लिहाजा HCl एसिड नहीं है, HCl लीवस एसिड नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लिखेंगे यहाँ पे जी, रिजल्ट लिखेंगे इसका, क्या रिजल्ट बनेगा जी माय डियर स्टूडेंट, रिजल्ट लिखेंगे ऑल ब्रोंस्टेड एसिड्स आर नॉट लीवस एसिड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, जो ब्रोंस्टेड के मुताबिक एसिड्स होते हैं वो लीवस के मुताबिक एसिड्स नहीं होते। ये मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाया है कि जो HCl है वो ब्रोंस्टेड के मुताबिक तो एसिड है लेकिन लीवस के मुताबिक एसिड नहीं है, क्योंकि ब्रोंस्टेड के मुताबिक ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है लिहाजा एसिड है, लेकिन लीवस के मुताबिक जो HCl है वो लोन पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लिहाजा माय डियर स्टूडेंट्स ये लीवस के मुताबिक एसिड नहीं हो सकता। तो हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ी कि ऑल द ब्रोंस्टेड एसिड्स आर नॉट लीवस एसिड्स। ये आज हमारा टॉपिक था जी, टॉपिक छोटा था लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा कम्प्लेक्स था। मैंने इससे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है। किसी स्टूडेंट को किसी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो माय डियर स्टूडेंट आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस टॉपिक को बुक से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, आपको बुक के पेज नंबर 26 के ऊपर मिल जाएगा जी। कहाँ मिलेगा जी आपको? पेज नंबर 26 के ऊपर ग्रीन कलर का बॉक्स बना होगा जी, समरी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स के बिल्कुल नीचे डू यू नो के अंदर ये लिखा होगा जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने इसे आपको करवाया है माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको टास्क ऑफ द डे बताता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, टास्क ऑफ द टुडे ये है कि आज आप प्रूव करके दिखाएंगे कि ऑल द ब्रोंस्टेड बेसिस आर ऑल्सो लीवस बेसिस बट ऑल द ब्रोंस्टेड एसिड्स आर नॉट लीवस एसिड। साबित करके दिखाएंगे कि ब्रोंस्टेड की जो बेसिस होती हैं वो लीवस के मुताबिक भी बेसिस होती हैं, लेकिन जो ब्रोंस्टेड के मुताबिक एसिड्स होते हैं वो लीवस के मुताबिक एसिड नहीं होते। माय डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको बुक के पेज नंबर 26 के ऊपर मिल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे तीनों कॉन्सेप्ट्स ख़त्म हो गए हैं, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, लोवरी एंड ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट और फिर लीवस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये तीनों कॉन्सेप्ट हमारे डिटेल के साथ ख़त्म हो गए हैं। कल से हम इंशाल्लाह रिएक्शंस ऑफ एसिड्स करके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। बशर्ते ज़िंदगी अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।